ठीक मैं आपसे इस माफी के साथ, काफी उत्सुकता है आप लोगों में भी और हम देर से पहुंचे आपके बीच। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस परिवार के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व वरिष्ठ नेता विधायक रहे, वो भी मौजूद हैं। आदरणीय मतीन अहमद जी, आदरणीय अनिल भारद्वाज जी, मेरे आईसीसी के सेक्रेटरी भाई रोहित चौधरी, कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता आदरणीय हसन अहमद साहब, बड़े भाई आदरणीय आसिम मोहम्मद खान साहब, पूर्व विधायक, आदरणीय पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, और अभी चुनकर के आए हमारे नगर निगम में निगम के जो प्रत्याशी रहे उनमें से 9 साथी चुनकर के आए हैं, वो भी इस मंच पर हैं। हमारे विभाग के चेयरमैन वो भी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। साथियों, मैं इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत भी करता हूं और कुछ ऐसे बिंदु हैं, चुनाव के उपरांत आज हम मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, दिल्ली का जब परिणाम आया उसके बाद गुजरात और हिमाचल का भी परिणाम आया। देश और दुनिया ने देखा किस तरह के परिणाम आए हैं। हाँ, जहां तक दिल्ली के संदर्भ की बात है तो मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया और आज फिर कह रहा हूं, दिल्ली की जनता के इस मैंडेट का मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं, सम्मान करता हूं। दिल्ली की जनता ने जो फैसला दिया, 9 वार्डों में हमें उन्होंने नगर निगम में जिता के भेजा है और 15 साल में जो भाजपा शासित एमसीडी थी उसको भाजपा मुक्त किया है। और जो हम बार बार बोल रहे थे, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट जो भाजपा ने नाम दिया, और भाजपा अपनी हार को टालने के लिए जितनी साजिशें रच करके आगे बढ़ रही थी, जनता ने उसका जवाब भाजपा को दिया है। और जो बात में लगातार शीला जी के कामों को आके रख करके और एमसीडी के भविष्य को लेकर के जो हम बातें कह रहे थे, उसमें 8 साल अरविंद केजरीवाल के काम को भी लोगों ने कहीं ना कहीं उस दावे को, जो 230, 190 और 200 सीटों पे दावे कर रहे थे, तमाम चैनल्स भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन दावों को भी उन्होंने खारिज किया है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि 9 साथी हमारे जो अलग अलग वार्ड से जीत करके आए हैं, एमसीडी और इन दिल्ली वालों की जो उम्मीदें हैं एमसीडी में सरकार से, जो उनके अधिकार हैं, मुझे लगता है ये 9 साथी हमारे ना केवल उन अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, हर उस नीति का विरोध करेंगे जो जनहित में, दिल्ली के हित में नहीं होगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने जिस तरह से धन बल का जो प्रयोग किया, सत्ता बल का जो प्रयोग किया, उसके परिणाम है कि आज अरविंद सत्ता में है, कॉरपोरेशन में है, और जिस तरह का दल बल और प्रयोग किया गया, उसकी वजह से एक चीज हमारी, जो हम लगातार कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज को बार बार उठा रहे थे, कहीं ना कहीं उस आवाज को इस धन बल और सत्ता बल के द्वारा दबाया गया। लेकिन हम अपने इस विकास के एजेंडे पर अपनी बात उठाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। और 3 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये लगातार लड़ाई लड़ी, दर्जनों मुकदमे इस बात के उदाहरण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ना डरा है ना डरेगा। लेकिन अब मुझे इतनी तो उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल फंड का रोना नहीं रोएंगे, घड़ियाली आंसू नहीं बहाएंगे। विषय को दबाने के लिए जिस तरह से नूरा कुश्ती लड़ी गई, गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में फेंका गया, और जो मुख्य मुद्दे थे दिल्ली के, उन मुद्दों के ऊपर जो बहस होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उस बहस को डाइवर्ट करके
नूरा कुश्ती के रूप में ये लोग लड़ते नजर आए। लेकिन अब उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का बहाना नहीं बना पाएंगे और अब जनता की जो उम्मीदें हैं, खासतौर से जो सफाई कर्मचारी वर्ग जिनको अब परमानेंट करने की उम्मीद, घोषणा की उम्मीद जल्दी होनी चाहिए, वो उम्मीद वो रखते हैं। एमसीडी के जो अधिकार हैं, जो कार्य हैं, अब उसमें कहीं कोई इस तरह का बहानेबाजी या फंड की समस्या या मुझे अधिकार नहीं है, ये कम से कम अरविंद अब रोना नहीं रोएंगे। इस पूरे चुनाव के दौरान साथियों, मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के मेरी चमकती दिल्ली के कैंपेन को लोगों ने सराहा और इस बात के लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस कैंपेन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने दिलों में जगह बनाई, जो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा भी, मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले चुनावों में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा अवश्य होगा। जहां सरकार होती है, स्वाभाविक है निकाय चुनाव में एक तरफा ये उम्मीद की जाती है कि उसकी जीत होगी, वैसा कुछ यहां भी हुआ, उसका फायदा अरविंद को जरूर हुआ। लेकिन बड़ा बदलाव हमने देखा है। केजरीवाल के विज्ञापन जाल में आकर के लोगों ने एक तो सरकार से उम्मीद और दूसरा जो विज्ञापन कहिए, बड़े बड़े वादे कहिए, उसमें कहीं ना कहीं जनता ने उनकी तरफ अपना विश्वास जरूर दिखाया, उनको मेयर बनाने का मौका दिया है। लेकिन दिल्ली की जनता धीरे धीरे समझ रही है, इसीलिए जो उम्मीद की जा रही थी अरविंद केजरीवाल को, उस उम्मीद को भी दिल्ली की जनता ने नकारा है और तोड़ा है। जहां दिल्ली के चुनाव में चाहे भाजपा की बात करें, अरविंद की बात करें, पूरे धन बल और सत्ता बल का प्रयोग है, वहीं पर बड़े बड़े चेहरे। और इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में जो एक बात निकल के आई है, इस चीज के लिए मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को भी दिल्ली की जनता ने नकारा है, देश के गृह मंत्री को भी नकारा है। याद होगा, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद आकर के अपने कैंपेन को शुरू करा करके जाते हैं। ना केवल गृह मंत्री बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी आकर के दिल्ली की सड़कों पर, चाहे उद्घाटन के सहारे ही सही, लेकिन अपने चुनावी कैंपेन को शुरू करा करके जाते हैं। यह दर्शाता है कि दिल्ली की जनता ने मोदी और बीजेपी को नकारा है और केजरीवाल को चिताया है। चिताया इस बात को लेकर के है कि आपने जो भी किया, जिस तरह की दिल्ली की जनता के खासतौर से एक विशेष वर्ग धर्म के लोगों को आपने अकेला छोड़ दिया, असहाय छोड़ दिया, उन्होंने आपको जवाब दिया है, आपको सबक सिखाया है। उसी का परिणाम है कि 9 में से 7 वार्ड, जहां माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र कह सकते हैं, उन्होंने अपना इशारा आपको कर दिया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा भी कई दर्जन सांसद, मंत्री सड़कों पर प्रचार करते नजर आए। ये क्या दर्शाता है कि दिल्ली शांति और अमन और चैन चाहता है, विकास चाहता है। इसीलिए भाजपा को एक तरफा सबक सिखाते हुए उनको एमसीडी से उन्होंने दूर किया है। भाजपा ने कितनी कोशिश और साजिश की, और मैं लगातार ये बात बोलता रहा, कितनी भी भाजपा कोशिश कर ले, भाजपा एमसीडी में रिपीट नहीं होगी। याद होगा, ये चुनाव समय पे होने थे, चुनाव को टाला गया, नया परिसीमन लाया गया, परिसीमन मजबूरी थी, परिसीमन के बगैर ये चुनाव नहीं टाले जा सकते थे, और इसीलिए 272 से 250 किए गए। हमने उस पर भी सवाल पूछा कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया है, लेकिन जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना करके भाजपा ने इस सोच के साथ कि हमें दोबारा जीत के आना है, अपना मन मुताबिक परिसीमन किया, दिल्ली को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसीलिए आज भी हम कोर्ट में उसके खिलाफ तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये दर्शाता है कि भाजपा किसी भी हद तक सत्ता में आने के लिए जा सकती है। उन्होंने करके दिखाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे लोग, चाहे वो संख्या 9 हो सकती है, लेकिन दिल्ली की आवाज मजबूती के साथ ये हमारे साथी उठाएंगे। हर अधिकार के लिए वो संघर्ष करेंगे। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे सवाल पूछेंगे, इनके मैनिफेस्टो के बारे में इनसे सवाल पूछेंगे, और जनहित में यदि कोई फैसला लिया भी जाएगा तो उसमें सकारात्मक भूमिका के रोल में भी हमारे पार्षद रहेंगे। लेकिन यदि दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी दोनों पार्टियां करेंगी, जैसा उम्मीद है, फिर से अरविंद वही
रोना वही बहानेबाजी करेंगे, वो ऐसा ना तो कांग्रेस पार्टी होने देगी, ना ही हमारे 9 जाबाज सिपाही जो जीत करके आए हैं, जिन्होंने अरविंद से सवाल पूछे, भाजपा से सवाल पूछे और जीत करके आज नगर निगम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो साथियों, मैंने आपके सामने इस चुनाव के बाद आज ये कुछ बातें रखी हैं। इसमें जिस तरह से दलित अल्पसंख्यक समाज ने कांग्रेस की तरफ अपना विश्वास का हाथ बढ़ाया है, मैं वादा करता हूं 3 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता इनके अधिकारों के लिए लड़ता रहा। चाहे हमने दलित और माइनॉरिटी अधिकारों के लिए सड़क पे उतरे हों, हमने सम्मेलन किए हुए, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं दलित समाज का, जिन्होंने अरविंद से लगभग 16% दलित समाज दूर हुआ, जिसमें 14% कांग्रेस पे विश्वास स्थापित कर पाया है। 30% माइनॉरिटी का हमारा साथी समाज दिल्ली समाज कांग्रेस से जुड़ा है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, चाहे सीलमपुर से चौधरी साहब यहां बैठे, जनसेवा में लगातार रहे, पहले उनके सुपुत्र को जिताया, आज उनकी पुत्र वधू को जिताया। कोटि कोटि नमन और आभार। मुस्तफाबाद की जनता को, गांधीनगर की जनता को, ओखला की जनता को, जिन्होंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहन किया और आज उन्होंने अपने मत के अधिकार से जवाब दिया है। तो दिल्ली के अंदर एक बड़ा वर्ग माइनॉरिटी दलित समाज आज राहुल जी के साथ, राहुल जी की उस कल्पना के साथ, भारत जोड़ो यात्रा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। लोगों का विश्वास इन सरकारों से उठा है। हार जीत के कई कारण होते हैं, जिसमें एक बड़ा कारण हार का यह भी है, सत्ता दल जहां बैठा हो उसको एक फायदा होता है, शायद उसका फायदा अरविंद को भी मिला है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर, खासतौर से माइनॉरिटी दलित की उम्मीद पर यह सरकार खरी नहीं उतरी। उसका परिणाम सामने है। और जिस तरह से सर्वे में दिखाया गया, खासतौर से एक्सेस माई इंडिया के अनुसार, तो 30% मुसलमान समुदायों ने कांग्रेस को वोट दिया है। यह अपने आप में साबित होता है कि हमने उन लोगों के दिल जीते हैं, हमने उनके लिए आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, मुकदमे हमने खाए हैं। और आज 14% की लगातार जो बढ़ोतरी इस चुनाव में विधानसभा की तुलना में कांग्रेस को हुई है, यह अपने आप में साबित करता है कि लोगों के विश्वास पर हम जो खरा उतरने का प्रयास कर रहे थे, उस पर कुछ हद तक हम खरे उतरे। दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, कथनी करनी का जो फर्क साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा था, हमने वो लड़ाई लड़ी। और गर्व के साथ कहता हूं, इस आभार के साथ इस दलित वर्ग समाज को, जो वर्ग 2020 में केजरीवाल के साथ जुड़ करके जिन्होंने साथ दिया, आज वही लगभग 16% दलित समाज उस पार्टी से अलग हुआ है, जिसमें 14% कांग्रेस के साथ उन्होंने अपनी आस्था और अपना विश्वास स्थापित किया है। उनका भी पुनः धन्यवाद। 230 का लक्ष्य कहा था अरविंद केजरीवाल ने, ये दर्शाता है कि उसको सिरे से खारिज दिल्ली वासियों ने किया है। चुनाव नतीजे ये दर्शाते हैं कि हमने कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश की और हमने लोगों के दिलों को जीता है। संख्या बेशक 9 रही हो, लेकिन 2020 के चुनाव परिणाम 4% से यदि आज हम लगभग 12% पे पहुंचे, तो ये दर्शाता है कि लोगों के हमने दिलों को जीता है। और आने वाले दिनों में ये जो वोट शेयर बढ़ा है, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में भी और आगे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, कांग्रेस की वापसी होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मैंने आपको साथियों यहां आज प्रेस वार्ता में आमंत्रित किया और इससे पहले मैं कुछ साथियों के नाम लूं, उससे पहले कहना चाहता हूं 9 सीटों पर हम पहले स्थान पर रहे, 12 सीटों पर द्वितीय स्थान पर रहे और 188 सीटों पर हम तीसरे स्थान पर रहे। 45 सीटों पर हम लोगों ने 20 से 76% तक की वोट लिए। यह दर्शाता है साथी, जो मैं बार बार आपके सामने बोल रहा हूं, 45 सीटों पर 20% से लेकर के 76% तक वोट कांग्रेस को मिला है। 11 से 20% के बीच 51 सीटों पर हमें वोट मिला है, 11 से 20%। और 1 से 10% सीटें हैं, 1 से 10% तक की जो सीटें हैं लगभग 150 सीटों पर। यह दर्शाता है 247 सीटों पर हम लोग उम्मीदवार उतारे थे, हम चुनाव लड़े। 3 सीटों पर गलती से या फॉर्म की गलती से हमारे उम्मीदवार नहीं लड़ पाए हों, लेकिन जब हम 2020 के आंकड़े देखते हैं, लगभग 4.25 लाख वोट मिला, वहां इस बार 8,56,000 वोट कांग्रेस के इन उम्मीदवारों को दिल्ली में मिला है। तो ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ी, कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से लड़ा। और मैं दिल्ली वासियों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। स्वाभाविक है
एक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ये जिम्मेवारी मुझे राहुल जी और सोनिया जी ने दी थी। मैंने उस जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश की, लेकिन राजनीति में हार जीत मायने रखते हैं, तो ये जो हार की जिम्मेवारी है ये भी मैं लेता हूं और मैंने हाईकमान को ये बात को कहा भी है और ये मेरा फर्ज भी बनता है। लेकिन मुझे गर्व है उन तमाम मेरे जाबाज कार्यकर्ताओं का जिन्होंने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस का झंडा उठाया। कोरोना काल से लेकर के आज तक जो भी हमारे पास संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, कार्यकर्ताओं ने अपनी नेक कमाई से लोगों की ना केवल मदद की, पार्टी के झंडे में भी कहीं कमी नहीं आने दी उठाने में। तो मैं उन तमाम कार्यकर्ता और साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। और कल साथियों एक ऐसी घटना घटी और मुझे ये घटना को लेकर के आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन हां, खबरें आ रही थी। आज दिल्ली के अंदर दो सरकारें हैं, एक आम आदमी पार्टी और भाजपा। भाजपा ने जिस तरह की राजनीति लगभग 2014 के बाद पूरे देश में शुरू करी, लोकतंत्र की हत्या करना, लोकतंत्र का अपमान करना, सरकारों को गिराना, शाम दाम दंड भेद से डराना, सरकार में और अपनी पार्टी में लोगों को शामिल करना, तोड़ना, ये केवल अब भाजपा का चरित्र नहीं है। मैं इस दावे के साथ एक व्यक्ति जो राजनीति बदलने के नाम पर देश और दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा था, उसका भी चरित्र उभर के सामने आने लगा है। जो आदमी ये कहता था कि मैं स्वच्छ राजनीति करने आया हूं, राजनीति बदलने आया हूं, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, हमारे 9 पार्षद जीत करके आए। 9 पार्षदों को जिस तरह से लालच प्रलोभन देने की नाकाम उन कोशिश वो कर रहे हैं, उसका उदाहरण था एक परिवार, एक साथी को डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, कि क्षेत्र में हम विकास कराएंगे, उस नाम पर गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से एक परिवार को बदनाम करने के उन्होंने कदम उठाए, एक वरिष्ठ साथी के फोटो को इस तरह से दर्शाया, दुख होता है इस बात का कि एक आदमी किस तरह से जनता को ठग रहा है। और ये सच्चाई है, मुस्तफाबाद के अंदर विकास नहीं हुआ। मैं भी दौरे पे गया, मैंने भी खूब वहां पदयात्राएं की। यही कारण है जब हसन भाई वहां विधायक थे या मतीन भाई, जब हम लोग सब लोग विधायक थे, अपने क्षेत्र में काम करते थे, 2013 से आज तक गलियों में, खासतौर से जो अनऑथराइज कॉलोनियां जिनको हम रेगुलाइज करके आए थे, उन कॉलोनियों में रत्ती भर भी विकास का काम नहीं हुआ। वहां विकास के नाम पर कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, कुछ इस तरह के लोगों को डाला गया और कई लोगों को और दूसरे प्रलोभन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे साथी वरिष्ठ नेता यहां मंच पर हैं, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर इस तरह का प्रयास वो ना कर रहा हो। अरविंद के जो एजेंट हैं, जो दलाल लोग हैं, कुछ उसमें पहले कांग्रेस में भी थे, अपने चरित्र को, अपने ईमान को तो बेच के वो चले ही गए, लेकिन आज भी वो अरविंद के इस एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और पुराने रिश्तों को हवाला दे करके उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इशारों में पैसे देने की बात कर रहे हैं, पद देने की बात कर रहे हैं। और जो इनमें नहीं बिक रहा तो उनको विकास के नाम पर कि हम एक्स्ट्रा फंड देंगे, हम एक्स्ट्रा विकास करेंगे, इस नाम पे ललायत करने की कोशिश कर रहा है। आज वो चेहरा जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल से मैं कहना चाहता हूं, ये गद्दी राजनीति हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं थी जो आज अरविंद ने कर दी। अरविंद और उसके मंत्री जो लगातार इस शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने में लगे हुए, हालांकि जनता ने उनको भी फैसला दे दिया है। मैं बार बार बोल रहा था कि शराब मंत्री अपने एरिया में चुनाव हार रहा है और आज मुझे खुशी है कि पटपड़गंज की जनता ने शराब मंत्री को हरा दिया, शराब हार गई, 3 पार्षद उनके हारे हैं। इसी तरह सत्येंद्र जैन के एरिया में, कैलाश गहलोत के एरिया में। ये क्या दर्शाता है? बेशक अरविंद आंकड़ों में मेयर बना रहे हों, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनके मंत्रिमंडल को खारिज कर दिया है, उनकी सरकार को खारिज कर दिया है। तो जो कल उन्होंने प्रयास किया, वो प्रयास उनका विफल हो गया और इसीलिए आज मुझे खुशी है। मेरे साथी अली मेहंदी साहब कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता हैं, थे और रहेंगे। वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, वो अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं उससे पहले हमारी जो पार्षद चुनकर के आई हैं, नाजिया खातून जी, वो मंच पर हैं, यहां उपस्थित हैं आपके सामने। जावेद चौधरी जी, जो जावेद भाई, वो यहां उपस्थित हैं, इनकी धर्मपत्नी और ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। हमारे अलीम अंसारी ब्लॉक अध्यक्ष, वो भी मंच पर हैं। और खुशनुद सैफी साहब, वो भी यहां हैं और उनकी धर्मपत्नी जो पार्षद चुनकर के आई हैं, सबीला बेगम जी, वो भी यहां हैं।
तो दोनों पार्षद, मेरे उपाध्यक्ष और दोनों ब्लॉक अध्यक्ष आज इस अपने परिवार में हैं और कहते हैं सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। साथियों, ये तो शाम भी नहीं हुई, पूरा मुस्तफाबाद कांग्रेस परिवार यहां मंच पर उपस्थित है और जैसे मैंने कहा ये तो शाम होने से पहले ही अपने परिवार में है। जो व्यक्ति आज दिल्ली की सत्ता पे काबिज है वो किस हद तक जा सकता है आज दुनिया और दिल्ली देख रही है, लेकिन ये परिवार में राहुल जी के साथ, कांग्रेस के साथ ये साथी डटे हुए हैं। इसीलिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं गुजारिश करूंगा सुभाष चोपड़ा जी से, पहले सर पहना तो दो, और सुभाष जी से कहूंगा अली मेहंदी भाई आए और आशीर्वाद लें सुभाष जी से और करा देंगे, फिर एक करा देंगे, पहले एक कहा। मैं सलीबा बेगम जी, मैं मतीन भाई से कहूंगा कि वो आए और आशीर्वाद दें, एक करा देंगे ग्रुप फोटो। सबीला जी, अली एक से यही खड़े हो जाओ कोई बात। मैं नाजिया खातून जी और साथ में भाई भी आ जाए हमारे, सुभाष जी से कहूंगा मटका डाल दें। अली मंसारी, जावेद चौधरी, खुशनू सैफी, अशोक बघेल और तारा। तारा तारा तो नहीं गया था भाई, तारा नहीं गया था, वैसे मौजूद है। आइए एक साथ जो है एक फोटो हो जाएगा ऐसे सब सामने। अशोक आप उधर जाओ कोने पे, आप इधर पास हो गया। बाकी को भी बाकी नहीं आज ज्वाइनिंग वाली है काउंसलर भी, बाकी काउंसलर भी आ जाओ भाई। आओ साकिब भाई, मनदीप भाई आइए, नहीं होगा, हो गया। अच्छा ही लगता बैठाना। जावेद थोड़ा इधर 500 लोगों को जगह दे दो। अच्छा मैं आ जाता हूँ, एक सेकंड। भाई 500 लोग आ गए, आसिफ भाई आ गए। कोई बात नहीं, ठीक है। आया बेटा, आप ठीक है। हाँ आप इधर आइए, लेडीज एक साथ हो जाएंगे। सब यहाँ इधर सामने देखिए सर, इधर देखिए। हाँ इधर किस बात देखेंगे 5 मिनट और लेंगे हम तो कर रहे हैं। अली साहब आप बोलिए। साथियों में अपने छोटे भाई अली से कहूंगा कि वो 2 शब्द आपको कहेंगे, जो कल घटना चक्र हुआ किस तरह से हुआ वो बताएंगे। अली भाई। प्रदेश कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी, बुला लो, आ जाओ इधर, अली इधर।
आ जा इधर, आ जा आजा बेटा आजा। आज का हीरो तू ही है यार। बैठ जा। आदरणीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी, मतीन चौधरी साहब, हसन अहमद साहब, आसिफ मोहम्मद साहब, हमारे मंच पर उपस्थित सभी हमारे यहाँ पर नवनिर्वाचित पार्षदगण, हमारे सभी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मैं सभी का स्वागत करता हूं और मेरे सभी प्रेस के मित्रों, नमस्कार, आदाब। जैसे कि अभी अनिल चौधरी जी ने आपको बताया, देखिए कल एक बहुत बड़ी गलती मैं कहूँगा, मेरे लिए प्राथमिकता मेरी विधानसभा मुस्तफाबाद है। मुस्तफाबाद विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने हमें 5 जो निगम पार्षद दिए थे, उसमें से 2 निगम पार्षद हमारे अच्छे बहुमत से जीत के आए और एक हमारा अली मंसारी मात्र 250 पौने 300 वोटों से वहां से चुनाव लूज करे, उनको भी मैं निगम पार्षद ही मानता हूं। हमारे 5 कैंडिडेटों ने जमीनी स्तर पे बहुत जबरदस्त मेहनत करी और मुस्तफाबाद विधानसभा की पूरी जनता ने, वहां के लोगों ने अपार मोहब्बत, अपार जो सम्मान हमें दिया। मेरे पिता वहां से 2 बार विधायक रहे, उन्होंने वहां बहुत काम किया, उस क्षेत्र के अंदर काम किया। वहां उनके बाद कोई विकास हुआ नहीं। उस क्षेत्र की जनता ने हमें जो चुना था वो वहां विकास करने के लिए, काम करने के लिए चुना था। मैं अपने आप ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे कुछ आम आदमी पार्टी के हमारे पुराने जो कांग्रेस के लोग गए हुए थे वहां पे, उन्होंने मुझसे संपर्क साधा, सिर्फ मुझसे बात करी पहले, और मैंने उनसे कहा कि बात क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में केजरीवाल के खिलाफ, चाहे मरकज का मुद्दा हो, चाहे तबलीगी जमात का मुद्दा हो, चाहे इमामों की तनख्वाह का मुद्दा हो, या फिर दिल्ली दंगे का मामला हो, हमने हर मोड़ पे जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती ये रही कि, और उसमें भी गलती क्या, मैं इमोशनल हो गया अपनी जनता के लिए, क्योंकि जनता ने जो इतनी मोहब्बत दी हमें, वो इसलिए मोहब्बत दी थी कि हम वहां पे काम कराएं। जब इन लोगों ने मुझसे बात करी और इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे इलाके में अपार विकास कराएंगे, मैंने कहा वहां से तो विधायक आम आदमी पार्टी का है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे को फंड देंगे, तुम्हारे निगम पार्षदों को डबल फंड देंगे और तुम्हें काम कराएंगे। अब आप समझ सकते हैं, जब जनता इतना अपार प्यार देती है तो उस वक्त में मेरे इमोशंस मेरे ऊपर तावी हुए और मुझे सिर्फ मुस्तफाबाद का इलाका दिखा, मुस्तफाबाद का विकास दिखा, क्योंकि वहां कुछ नहीं हुआ था। और मुझसे ये एक गलती हुई। मेरे जो निगम पार्षद मेरे साथ गए वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनसे मैंने बात करी, वो भी इसीलिए वहां पर गए क्योंकि उनको जनता का विकास करना था और हमारी कोई लालच नहीं थी। मैं उस अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैंने भी 2 बार हज किया है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात बोलता हूं कि मेरी कोई लालच नहीं थी। मैं कांग्रेस पार्टी का, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता था, हूं और अपनी आखिरी सांस तक राहुल गांधी का कार्यकर्ता रहूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी में था। माननीय अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने ये मौका दिया कि मैं उनके साथ उपाध्यक्ष के तहत दिल जान से हर तरीके से मैंने काम किया, हमारी पूरी टीम ने काम किया। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मेरे इलाके में विकास हो। उस इमोशंस में आके एक गलती हुई, मैं बिल्कुल इसको स्वीकार करता हूं। अपने निगम पार्षदों की तरफ से, ब्लॉक अध्यक्षों की तरफ से मैं स्वीकार करता हूं। मेरे पिता 40 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, उन्होंने 40 साल कांग्रेस पार्टी को दिया है, खून पसीना दिया है। मुझे 22 साल हो गए छात्र राजनीति से को तय करते हुए यहाँ पर मैं पहुंचा हूं। राहुल गांधी जी मेरे आदर्श हैं, राहुल गांधी जी को मैं मानता हूं। मुझसे गलती हुई, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता का, क्योंकि मैं सिर्फ उनके प्यार में कि उनका विकास हो इसलिए बरगलाने में आ गया और कोई वजह नहीं थी। मैं मुस्तफाबाद विधानसभा के एक एक मेरे बुजुर्ग, एक एक मेरी माँ बहन, मेरे जवान भाई और छोटे छोटे बच्चों को हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं कि अगर उनका दिल मेरी वजह से आहत हुआ हो या मेरे निगम पार्षदों की वजह से आहत हुआ हो। मैं अपने कांग्रेस परिवार के
मैं अपने कांग्रेस परिवार के सभी जो मेरे साथी हैं, अगर उनका किसी का भी दिल मेरी वजह से आहत हुआ है, मेरे निगम पार्षदों की वजह से, मेरे साथियों की वजह से आहत हुआ है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और उनसे यह कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस में हम लोग थे, हैं और रहेंगे, और इसी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल और भाजपा के खिलाफ हम लड़ रहे थे, इसी तरीके से लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये बिल्कुल अफवाह है, कुछ नहीं है। हमें सिर्फ लालच था अपनी विधानसभा के विकास का, क्योंकि वह विकास नहीं हुआ था। वहां की जनता ने इसलिए वोट दिया था ताकि हम वहां विकास करें, और जो भी मनगढ़ंत बात कर रहा है वो बिल्कुल झूठी बात है। हमारे लिए अपने इलाके का विकास सर्वोपरि है, क्योंकि जनता ने उसलिए चुन के भेजा था। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एहसास तभी हो गया था, मैंने आपसे बोला कि एक इमोशनल वसवसा जिसे कहा जाता है, वो ऊपर तावी हो गया जनता के प्यार का, जनता के इलाके का, कि वहां पर हमारा काम हो जाए, इसलिए हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे वो पट्टा गले में पहना, मुझे ऐसे लगा जैसे फांसी का फंदा हम लोगों ने अपने गले में डाल लिया हो। हकीकत है, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और मैं बड़ी, देखिए, आम आदमी पार्टी के बड़े सारे लोग थे जिन्होंने, ज्यादातर लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, उन्होंने अप्रोच किया, मुलाकात हुई, सिर्फ बातचीत ये हुई थी। ये एक आपके हर प्रश्न का जवाब हम देंगे, एक सवाल लेके। आप दुर्गेश पाठक जी से आपकी क्या बातचीत हुई थी? देखिए, मेरी सिर्फ विकास को लेकर बातचीत हुई थी। जब बात उन्होंने कही कि हम आपके क्षेत्र के अंदर डबल विकास कराएंगे, डबल फंड देंगे और वहां पर काम कराएंगे, सिर्फ उसका एक इमोशनल मुझे लालच हो गया कि मेरे क्षेत्र की जनता ने इतने अपार बहुमत से, इतने अपार वोटों से मेरे कैंडिडेट्स को जिताया है, क्षेत्र में काम नहीं होगा तो शायद हम कैसे फेस करेंगे लोगों को। वो एक इमोशनल ब्लैकमेल समझ लीजिए मैं हुआ, और मैंने वो एक गलत कदम उठा दिया। और आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी के बीच में ऐसे इलाके में जहाँ पे रॉयल प्रॉपर्टी एरिया था, आप लोग खुद कह रहे थे कि रॉयल के दौरान सरकार ने भूमिका ठीक नहीं रही, आप खुद आरोप लगा रहे हैं, मतलब आप भी लोग वहाँ चले गए। आपको नहीं लगता कि ये सारा मैंडेट जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ था, वो वहाँ आपके जाने से वहाँ हो गया, पब्लिक में रोष हुआ, क्या? देखिए, नहीं, देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि साहनी जी जो चांदनी चौक के यही सच्चाई है। एमएलए हैं, उनके बेटा पुनर्जीत सिंह का फोन आ रहा है, आप बेल सुन सकते हैं और देख सकते हैं। सर, सुनाई दीजिए लोग। आम आदमी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी को हाथ से आम आदमी पार्टी के ऑन करो, आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक से करो इनको एक्सपोज, ऑन करो। उसी में आप देख लीजिए वो मुझसे फोन पे वो भी समझते हैं कि वो क्या मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पुनर्जीत सिंह जो सानी जी के बेटे हैं, चांदनी चौक के एमएलए हैं, फिर आया दोबारा। यही सच है साथियों, यही सच है। मैंने कहा कांग्रेस के जो पुराने जो इस तरह के लोग थे, आज वो अपने रिश्तों को रख करके कांग्रेस के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, जिसका प्रयोग अरविंद केजरीवाल करा रहे हैं और याद से नहीं कर रहे। ये साहनी जी के सपुत्र लगातार कांग्रेस के पार्षदों को, उनको यही काम दिया है, खुद चुनाव हार गए और दूसरों को तोड़ कर लाने की जिम्मेवारी किसके साथ है? ये पूछिए कि ये साहनी जी जो है, चलिए कांटेक्ट कर चुका है, आ चुके हैं। कांग्रेस के पार्षद एक सेकंड सिद्धार्थ जी रिपोर्ट। कांग्रेस के पार्षद सॉफ्ट टारगेट बने उन लोगों के लिए जो लोग कांग्रेस से छोड़कर आम आदमी पार्टी गए। देखिए सिद्धार्थ जी, जैसा अली जी ने कहा, ये स्वाभाविक सी बात है। हम लोग अरविंद से लड़े, अरविंद के उस व्यवहार के खिलाफ लड़े जिस अरविंद ने इस दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ा। खासतौर से सीएनआरसी का मसला हो, मरकज का मसला हो, दंगे का मसला हो, और ये बात मैं ईमानदारी से दावे के साथ कहता हूं, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ इस दायित्व को निभाया। हमने सवाल ही नहीं पूछे, हमने उसको हर मोर्चे पे घेरा और उसका नतीजा है कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है, माइनॉरिटी के उन साथियों ने मैंडेट दिया, खासतौर से वो एरिया जो प्रभावित रहा, चाहे ओखला हो, सीलमपुर हो, चांद बांगर हो, या आपका जो है मुर्शिदाबाद हो। लेकिन हाँ, जब आदमी
जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार का एक रोल दिखाया जा रहा है काम के नाम पर, फंड के नाम पर, विकास के नाम पर, तो कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल में कई बार साथी आ जाते हैं, चलो क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है, लेकिन हाँ उन्होंने गलती स्वीकार कर ली। मुझे लगता है जनता का फैसला जो अरविंद के खिलाफ आया है, उस फैसले के साथ मेरे साथी फिर से अपने इस कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े हुए और उनका मैं स्वागत करता हूं। और बाकी कोई क्वेश्चन है कि 3 महीने से इससे ज्यादा हो गया है जैन साहब अंदर है अपना जेल के अंदर, आप अभी तक क्यों नहीं कोई ऐसा अब लेके जाते हैं गवर्नर के पास, ऐसा अभी तक आपने काम क्यों नहीं किया? बाकी तो सर माफ करना, जो अरविंद जो तानाशाही बैठा वो किसी की सुन रहा है, वो तो अभी भी अपने मंत्री बना के बैठा है। सर इसमें हमारा सवाल ये है सर एक सेकंड सुनिए ना, मैं तो हरदीपपुरी पे गया, मैं तो खुद, आपने सवाल पूछे जवाब दे दीजिए सर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मैं एलजी से मिलके आया, मैंने शौचालय घोटाला खोला, मैंने शराब मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट दी, सीबीआई में भी दी, मैं हरदीपपुरी के पास गया, यही सुभाष चोपड़ा जी थे, हम सब साथ थे। तो आप ये हमसे पूछ रहे हैं, हम तो लगातार, लेकिन एक भाजपा के मोदी जी और तानाशाही अरविंद केजरीवाल जनता को समझ कहां रहे हैं। आज आपको लगता है राजनीति में क्या विपक्ष की आवाज को सुना जा रहा है? विपक्ष का जो रोल होता था वो सरकार को जगाना होता था, और मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। विपक्ष की उस भूमिका में सरकार को आंख खोलने का काम कर रहे हैं। इनकी आंख नहीं खुली, तभी तो उन क्षेत्र से अरविंद हार के आए हैं जिनके साथ इसने अन्याय किया, और अभी भी नहीं सुधरे। तो आप लिख के ले लीजिए कि पार्लियामेंट अरविंद केजरीवाल हारेंगे, विधानसभा अरविंद केजरीवाल हारेंगे, क्योंकि ये इस मुल्क की राजधानी है दिल्ली, इसमें तमाम धर्म जाति के लोग रहते हैं। आपको सम्मान करना पड़ेगा जनता का, और आपने जो पिछले दिनों किया आज उसी का नतीजा है कि एक बड़ा वर्ग आपको छोड़ गया, आपसे विश्वास हट गया। इस पूरे चुनाव में यदि आप देखेंगे किसी का वोट घटा है तो अरविंद केजरीवाल का वोट घटा है, लगभग 11% वोट घटा है, और यदि किसी का वोट बढ़ा है तो कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ा है, ये भी आपको कहना चाहता हूं। और यदि थोड़ा इसको समीक्षा करें तो इसमें पाएंगे कि बड़ा वर्ग दलित का निकला है, और वो दलित वर्ग जो निकल के आया वो कांग्रेस पे जाकर के वोट दे करके आया। माइनॉरिटी यदि निकला है तो वो कांग्रेस पे जाकर के अपना विश्वास दिखा रहा है, राहुल जी पर कांग्रेस पे विश्वास दिखा रहा है। और क्योंकि मैं राजनीति में रहा हूं और हम सब जानते हैं जब सरकार कहीं होती है तो उसको एक लाभ मिलता है। अरविंद को उसका लाभ मिला है। जनता बीजेपी से त्रस्त थी, उसको बिल्कुल मारना और हराना चाहती थी, उसको मारा और हराया। लेकिन सत्ता में बैठा एक व्यक्ति बार बार रो रहा था, बार बार अपने आंसू बहा रहा था, अपने आप को प्रताड़ित बता रहा था, विक्टिम कार्ड खेल रहा था। जनता ने उसकी तरफ फैसला ले लिया, लेकिन ये इशारा कर रहा है कि हम आपको जीता जरूर है अरविंद, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद से खुश नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। आपका हो गया, एक सवाल आपका हो गया, 3 हो गए। अली भाई, अरविंद केजरीवाल से भी आपकी मुलाकात हुई कल, सामने क्या कुछ बातें हुई थी? और आपका दूसरा मेरा सवाल ये है कि जनता के भारी विरोध के बाद आप कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमें जो बात हुई थी वो एरिया के डेवलपमेंट की हुई थी। ये बोला गया था कि एरिया में डबल डेवलपमेंट किया जाएगा, डबल फंड दिया जाएगा। सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर हमने ये स्टेप अपने इलाके की जनता के हित में लिया था कि वहां पे डेवलपमेंट हो, और हमारी दूसरी कोई नियत नहीं। मैं तो निगम पार्षद भी नहीं हूं, चुनाव एमएलए का 2 साल के बाद है, और हमारे निगम पार्षदों ने भी ये सिर्फ स्टेप इसलिए लिया था ताकि इलाके का डेवलपमेंट की जो एक इमोशनल ब्लैकमेल किया गया था। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं सारे सवालों का जवाब कि ये बहुत भारी गलती हुई। इसके लिए मैं कांग्रेस परिवार से, अपने क्षेत्र के लोगों से सबसे माफी चाहता हूं। और आज हम कांग्रेस पार्टी में हैं, थे और रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आयनगर से उनकी धर्मपत्नी शीतल चौधरी जी आई हैं, मैं उनको बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय बड़े भाई आसिफ मोहम्मद खान साहब, उनकी सुपुत्री चुनाव जीती हैं आरिबा, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। सो शगुफ्ता चौधरी जी चौहान बांगर से, मैं तो सच कहूँ तो चौहान बांगर को बार बार धन्यवाद। सबसे पहले बाई इलेक्शन में छोटे भाई जुबेर को रिकॉर्ड वोटों से जिताया, और आज भी रिकॉर्ड वोटों से चौहान बांगर से ये शगुफ्ता जीत करके आई, तो ये भी बड़ा है। खातून ब्रिजपुरी से, सबीला बेगम मुस्तफाबाद से, मुस्तफाबाद की जनता का आभार। 2 सीटें बहुमत से जिताई, बड़ी वोटों से जिताई, और 1 सीट हम बदकिस्मती से थोड़ा सा, और जो जनाब एक 4 मीनार वाले आकर के जो भाजपा के रोल में लगातार उनकी सपोर्ट में भूमिका अदा करते हैं, शायद आज उसी व्यक्ति ने इस सीट को हरा दिया और अरविंद को जितवा दिया।
अरीबा मैंने बताया, नाजिया दानिश जी किसी के परिवार में डेथ हुई है, वो नहीं आ पाए। भाई मनदीप सिंह हमारे तीसरी बार चुनाव जीत करके आए हैं, और मैं निहाल बिहार की जनता को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे युवा साथी को दोबारा जिताया। हाजी जलील कर्नलपुरी से पहला युवा साथी जीत करके आया है, वो भी हमारे बीच में है बैठे। इनको भी कोशिश की है, एक पुराने कांग्रेसी थे वो भी इनके घर गए, इन्होंने तो उठा के फोटो डाल दी सोशल मीडिया में कि जनाब बधाई देने के नाम पर मुझसे आए। पर किस चालाकी से लोगों को बीच में डाला जा रहा है कि दूसरा आदमी उसका नाम ना ले, रिश्तों को दांव पे लगवाया जा रहा है। लेकिन ये कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता अरविंद केजरीवाल के डीएनए से नहीं है, जो दूसरे को बेईमान साबित करा दें और एक तरह से उसको समाज में, लेकिन ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए कुछ साथी ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में रहे, आज उन्हीं का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल खरीद फरोख्त का धंधा शुरू करा रहे हैं। खरीद फरोख्त, कुछ को लालच, कुछ को विकास के नाम पे, किसी को किसी तरह से, लेकिन ये साथी जाने वाले नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। और मेरे भाई हाजी समीर साहब, कांग्रेस का पुराना परिवार है, जीत करके आए हैं गांधीनगर से, और लो बता दीजिए। दुर्गेश वाड्रा का मेरे भाई के पास, पप्पू मंसूर के पास फोन आया था, इसने कहा तुमने टिकटें बेची है, हम हिलने वाले लोग नहीं है, हमसे बात लोग के फोन पे। यही सच्चे साथियों, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, सब आइए मिलके काम करेंगे, दिल्ली बनाएंगे, ये बहुत हो चुका नाटक, जनता जान चुकी है कैसे लोगों से पैसे लेके टिकटें खरीदी गई, बेची गई। अफसोस ये कि क्या ये खरीदने वाले टिकट जो जीत के हाउस में बैठेंगे ये भी लेंटरमैन बनेंगे, लेंटरमैन के बाप बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमने बुलाया।